बात जाहिर हो गई कि उत्तर प्रदेश की जनता ने दोबारा बीजेपी को सत्ता देने का फैसला लिया है। ये जो फैसला लिया गया हम इसकी इज्जत करते हैं। ये आवाम का और जनता का फैसला है और साथ ही साथ मैं अपनी पार्टी के अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब का और पार्टी के उत्तर प्रदेश के तमाम जिम्मेदारों का और जो हमारे पार्टी के मेंबर्स जो महाराष्ट्र से और कर्नाटका से हैदराबाद से जाकर वहाँ पर कई महीनों से मेहनत किए, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश की जनता का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हम पर एतमाद किया और हमारे प्रत्याशियों के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल किया। मैं शुक्रिया अदा करूँगा जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब का जो जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष हैं और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा में जितने पार्टियां शामिल हैं उन सबका शुक्रिया अदा करूँगा। और फैसला जो भी नतीजा आया है, हमारी कोशिशें मेहनतें बड़ी थी मगर फैसला जैसा हम चाह रहे थे नहीं आया, मगर हम दोबारा मेहनत करेंगे, दोबारा और हमारी जो कमज़ोरियाँ उसको दूर करेंगे और मुझे यकीन है कि आने वाला मुस्तक़बिल उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए बहुत बेहतर साबित होगा। तीसरी बात यह है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ईवीएम का की पुकार कर रहे हैं, मैंने 2019 में भी कहा था कि गलती ईवीएम की नहीं है, गलती जो लोगों के दिमाग में जो चिप डाल दी गई है वो उसकी बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। और चौथी बात यह है कि कामयाबी हुई है ज़रूर, मगर ये 80-20 की कामयाबी है। हम अपना काम करते आए पहले से करते रहेंगे और बस मुझे यही कहना है कि हम लोग काफ़ी मेहनत किए, बहुत अच्छी मेहनत की, दिलो जान से हम लोग हमारे पूरे पार्टी के जिम्मेदारों ने मेहनत की। मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, बल्कि उनसे ये भी अपील करूँगा कि अपने हौसलों को बुलंद रखिए। कल से हम फिर अपने काम पे लग जाएंगे और यकीनन मुझे यकीन है कि आने वाले जो विधानसभा के इलेक्शन होंगे उसमें हम और अच्छा करेंगे, हमारी कमज़ोरियों को, जो भी कमज़ोरियाँ सामने होंगी उसको दूर करेंगे। चुनाव को लेकर अभी से माहौल बन रहा है, अपने सीएम साहब भी उसके लिए एक तरह से मेहनत कर रहे हैं। अगर कोई बीजेपी के खिलाफ सारी पार्टियां मिलकर अगर देखिए, मुझे आपसे मालूम हो रहा है कि हमारे मुख्यमंत्री इस तरह का प्रयास कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। मैं जिस दिन हमारे मुख्यमंत्री से मिल लूंगा, मुझे टाइम देंगे मिलने का तो मैं उनसे पूछ लूंगा, मगर जब वो टाइम जब देंगे, मेरी जब मुलाकात होगी मोहतरम वज़ीर आला तेलंगाना से, तो मैं उन मोहतरम से पूछ लूँगा। अभी तो मेरी बहुत अरसे दराज से मेरी उनसे मुलाकात ही नहीं हो पाई, वो बहुत मसरूफ़ है। तो जब उनकी गुनागो मसरूफियत में वो थोड़ा वक्त दे देंगे तो यकीनन आपका सवाल उनसे पूछ लूँगा और जवाब जब आएगा तो आपको बता देंगे। मुस्तकबिल में संभव है कि अखिलेश से आप हाथ मिलाएं? ठीक है, देखिए मुस्तकबिल में क्या होगा मुझे नहीं मालूम, मगर हम ये कह रहे हैं कि अब इस आज के फैसले के बाद तो हमारी जितनी बातें हम कह रहे थे वो सब सच साबित हो गई, वो सब सच साबित हो गई। अब ये देखना है कि वो अपनी विधानसभा की सीट पर रहते हैं या फिर वो आजमगढ़ की अपनी पार्लियामेंट सीट छोड़ते हैं। हम तो पार्लियामेंट का इलेक्शन भी लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में। सर आपने एक बात कही कि सिर्फ एम रह गया, वाई नहीं, वाई कहाँ चला गया? नहीं, प्रसाद साहब ने एम वाई की बात की थी, सिर्फ एम तो तो हम तो बोले, हम ये कह रहे हैं खाली एम ही रह गया है, वाई नहीं मिला। वाई तो मैदान जंग से गायब हो गया। मोहब्बत में हम ही खड़े हो गए और जो हमको मैदान में लाए, जंग के मैदान में छोड़ के भाग गए हमको। ये कहना चाहते हैं कि हम पार्टी को यादवों ने सपोर्ट नहीं नहीं, किया। आप देखिए, डेटा आएगा, मालूम हो जाएगा, डेटा आएगा। बट हम तो यही कह रहे हैं ना भाई, सीधा सीधा ये कह रहे हैं नहीं, मुसलमानों ने नहीं, सपोर्ट ये किया।
ये जो लफ्ज इस्तेमाल किया आपने वो क्या था कोलिशन वो बहुरंगी गठबंधन, एक ही रंग नजर आ रहा था इसमें तो। अभी तक तो रिजल्ट जितने आए एक ही नहीं, इसको आप एक रंग वंग मत लीजिए, रंग नजर तो एक ही आ रहा। सर स्टेट बीजेपी का कहना है कि यहाँ पे तो साफ वाज़ेह हो गई कि मैं शुरू से इस बात को कह रहा था कि एमआईएम पार्टी का जो मकसद है, कई हमारे मकासद हैं, कई ऑब्जेक्टिव हैं, उसमें एक बड़ा ऑब्जेक्टिव ये भी है कि एक पॉलिटिकल लीडरशिप बने। अब अगर आप इस तरह से ये पैगाम देंगे तो फिर आप सिर्फ वोट डालने वाले बन जाते हैं, वोट लेने वाले नहीं बनते आप, और आप एक झुंझुना बन जाते हैं। अब मिसाल के तौर पर ये जितने भी अभी तक नतीजे आए, जो रिजल्ट्स आया, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे लोग कि ये इनका और ट्रांसफ़र होगा, उनका और ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसफ़र कुछ भी नहीं हुआ। और जो लोग झूठे दावे पेश कर रहे थे, जो लोग सब्ज़ उर्दू का लफ्ज़ बोल रहा हूँ सब्ज़ बाग दिखा रहे थे, वो सब तो सब मालूम हो गया कि किसका वोट कहाँ पर गया, किधर गया। तो खैर अभी तो पूरे नतीजे नहीं आए, तो इस नतीजे पर और जब पूरे नतीजे आ जाएंगे उसको देखकर भी फिर हम और यकीनी तौर पर कह सकते हैं। मगर यह है कि जो उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक समाज के माइनॉरिटीज़ हैं, उनको सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया। और इसी वजह से आज आप देख रहे हैं कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप की हम जब बात करते हैं तो उससे सबको तकलीफ हो जाती है। तो खैर अब ये वक्त नहीं है कि मैं इतनी तफसील से जाऊँ। जो फैसला आया हम उसकी इज्जत करते हैं और हम अपना काम जारी रखे हैं और जारी रखेंगे, और पहले से ज़्यादा हम मेहनत करेंगे और जो हमारी लड़ाई है जमहूरियत के दायरे में उसको लड़ते रहेंगे। सर उसमें क्या कहेंगे जो आपको आपके पहले भी आरोप लगते रहे हैं कि आप जिताने के लिए गए थे बीजेपी को और जिता के आ गए, ऐसा आपके विरोधियों का ऐसा आरोप है, पहले भी लगता है, क्या कहेंगे? देखिए प्रमोद साहब, अगर मैं उन लोगों के नाम ले लूं जो बाजा बजा रहे थे कि ये लड़ाई, ये वो लड़ाई है, आखिरी लड़ाई है, खुदा लड़ाई है, और जो जाकर हर समाज के लोगों को कह रहे थे कि ये आखिरी लड़ाई है, अब उनके बारे में क्या बोलेंगे आप? और अगर हम पे जो इल्ज़ाम लगता है कोई फिक्र नहीं, हम तो बोलते लगाओ हम पे इल्ज़ाम, मगर हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। आप देखेंगे गुजरात में भी इलेक्शन लड़ेंगे, राजस्थान में भी लड़ेंगे, और इस साल आखिर में दिसंबर में उत्तर प्रदेश करेंगे। बल्कि इससे पैगाम तो चला गया ना कि ये लोग जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को अपना वोट बैंक समझते थे, अब तो वोट तो ले लिए मगर आप पे वोट नहीं है, आप तो जीत ही नहीं पा रहे, आपका वोट ही नहीं है। वो जो क्या लफ्ज इस्तेमाल किया था कि रेनबो, हाँ नहीं, जो हिंदी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ था उसमें वो तो सब हाथ को आ गया ना, तो बिल्कुल ही नाकाम साबित हुए। बहुरंगी गठबंधन, ये कहां से बहुरंगी था भाई? उसमें तो खाली एक ही रंग था। रेनबो कोलिशन का आपने, ये कम्युनिटी का वोट, वो कम्युनिटी का वोट, ये ट्रांसफर हो गया, वो हो गया। अब आप बताइए कि लखीमपुर खीरी में बीजेपी पूरी जीत जाती है। इसलिए हम कह रहे हैं कि 80-20 का मामला हो गया, और ये 80-20 हम कह रहे हैं बहुत लंबे सालों तक रहने वाला है भारत की जमहूरियत में। तो आपको लगता है विकास के मुद्दे पे नहीं, अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ये मौका नहीं है ना वक्त है कि मैं इतना उसमें सब्सटेंशिएट करूं, मगर मैं इतना जरूर कहूंगा कि 80-20 का ये माहौल बहुत लंबे सालों तक रहने वाला है, ये समझने की जरूरत है सबको। क्या इस सर इलेक्शन आपके में ऐसा क्यों है कि आप वेस्ट बंगाल गए, वहाँ भी जो मुस्लिम कम्युनिटी का भरोसा नहीं जीतता है। अभी उत्तर प्रदेश में उन सीटों पर चुनाव रहे जहाँ जो मुस्लिम माहौल और डिसाइडिंग पोजीशन पे रहती है। नहीं, ऐसा नहीं, हम तो अलायंस का जो
वो फिर ऐसा नहीं, हम तो अलायंस का हिस्सा थे, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का। जितने जन अधिकार पार्टी के भी कैंडिडेट्स थे और दूसरे अलायंस के, हम सबके लिए कैंपेन किए। इलेक्शन में जीत हार होती है, इलेक्शन जीता और होती है। काशीराम, मान्यवर काशीराम ने सही कहा था कि पहला इलेक्शन हारना, दूसरा हराना, तीसरा जीतना। इस इलेक्शन में अरे किसको हराने गए थे? सुनिए सुनिए सुनिए, ये काशीराम साहब का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। हम हारे हैं, जीतेंगे दोबारा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कौन सा आसमान गिरने वाला है। हमारे हौसले, हमारा अज़म कभी कम नहीं होगा, ना इससे होता है। ठीक है, हम जो चाह रहे थे उसके बरक्स नतीजा आया, कोई बात नहीं, मगर हमारे हौसले, हमारे स्पिरिट आज भी हाई है, कल भी हाई रहेंगे, हम लगे रहेंगे। आपने कांशीराम तो को इसी से जुड़ा हुआ चुनाव आएगा, पॉसिबिलिटी समझ लीजिए वो नहीं। स्पीचेस का हवाला अच्छा किया आपने, ये सवाल किया। मैंने तो अपनी स्पीच में कहा कि समाजवादी अलायंस बीजेपी को नहीं हरा सकता, तो उस वक्त भी लोग बड़े नाराज हुए। ऑन रिकॉर्ड मेरे स्पीचेस आप देखिए, यूट्यूब पे है, मैं तो बात कह रहा हूँ, कह चुका हूँ, बात कह चुका हूँ। मेरा सवाल मुख्तलिफ था। हाँ। मेरा सवाल ये था कि आप चुनाव तो लड़ रहे थे, लेकिन एक और लड़ाई लड़ रहे थे पटवाल आपके, कि मुस्लिम जो कम्युनिटी है उसको वोट बैंक की तरह अब तक इस्तेमाल करती आई है पॉलिटिकल पार्टी का, अपना लीडरशिप होना चाहिए। तो क्या आपको नहीं लगता कि उस जनता से जिससे आप अपील कर रहे थे उसने आपको डिसअपॉइंट किया इस रिजल्ट से? नहीं, देखिए, मैं उनके फैसले की इज्जत करता हूँ, एहतराम करता हूँ, उनका इख्तियार है किसी को वोट देना दे, मगर अब दोबारा तो हम उम्मीद करेंगे कि दोबारा तो उनको ठगा नहीं जाएगा ना। अब दोबारा यही बात उनसे नहीं कही जा सकती, क्योंकि उन्होंने देख लिया, उन्होंने आजमा कर देख लिया कि भाई 4 इलेक्शन आप हार चुके हैं, 14, 17, 19 और 22, 4 इलेक्शन आप हार चुके हैं। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि वो अपना, उनका ही फैसला है, मगर वो आपकी बात जब आइंदा पार्लियामेंट के इलेक्शन होंगे उत्तर प्रदेश में या म्युनिसिपल इलेक्शन होंगे, वो हमारी इस बात पे गौर करेंगे। हमको मालूम है कि हमारी बहुत सी बातों को लोग उस पर गौर किए, मगर एक जो चलाया गया था प्रोग्राम पूरा, वो प्रोग्राम तो नाकाम साबित हो गया। सर, यूपी में पहले कहा जाता था कि एमवाई समीकरण चलता है मुस्लिम यादव, लेकिन इस बार ये कहा गया है कि एमवाई समीकरण चला है वो भी महिला और योजनाएं, और यूपी प्लस योगी। आप मानते नहीं मानते कि यूपी योगी और प्रधानमंत्री के चलते ही ये जो है रिजल्ट आया है? एमवाई किसके लिए चलता था? एमवाई किसके लिए चलता था बताइए, कौन सी पार्टी के लिए चलता था? समझ लो, यहाँ तो खाली एम ही है ना, वाई कहाँ है यहाँ पे? तो खाली एम ही है। तो आप मानते हैं कि ये जो योजनाएं थी महिलाओं के लेकर के, या अब देखिए, प्रसाद साहब ऐसा है, अंग्रेजी कहावत है, विक्ट्री हैज मेनी फादर्स, डिफीट हैज नन। अब आप जीतने के बाद आप वो बोलते बोलिए, आप जीत गए। लेकिन मैं को आप क्रेडिट देना देंगे नहीं देंगे? यूपी की जनता ने फैसला लिया, हम उसकी इज्जत करते हैं। अब उस पर आप क्या क्या लगाते लगा लीजिए, और वो फैसला है, तो उसकी इज्जत करना पड़ेगा, एहतराम करना पड़ेगा। सर आपने सर कई लोगों ने ईवीएम पे सवाल उठाए, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं तो 2019 में आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि ईवीएम गलत है, ईवीएम में कुछ नहीं है, दिमाग में चिप डाल दी गई है 80-20 की, और वो चल रहा है। ईवीएम की गलती ईवीएम की नहीं है, बुलडोजर का कितना असर पड़ा सर? कुछ भी नहीं है। गलती जो है ईवीएम की नहीं है, गलती जो दिमागों में डाल दिया गया है उसी के ऊपर मामला चल रहा है। How do you view the Congress's performance in Uttar Pradesh and other states? कांग्रेस खत्म हो गई सर। कांग्रेस, बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, कांशीराम का आप उदाहरण दे रहे थे, लेकिन उनका जो कहना है वो रिवर्स में हो रहा है। नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता, और बड़ा हमारे लोकतंत्र के लिए बड़ा अफसोसनाक दिन होगा अगर बीएसपी खत्म हो जाएगी, बड़ा अफसोसनाक दिन होगा। और मुझे यकीन है कि बीएसपी खत्म नहीं होगी। हमारे लोकतंत्र के लिए, जमहूरियत के लिए वो पार्टी का रहना बहुत जरूरी है। इस वक्तव्य को, कांग्रेस के बारे में, नहीं, मैं कांग्रेस गांधी, प्रियंका गांधी, अब उस मैं इसके बारे में मैं क्यों बोलूं भाई? उनको क्यों इज्जत बख्शूं मैं अपनी जबान से उनका नाम लेकर उनके बारे में बोलूं? सर, आप बीएसपी के बारे में, It is for their party to decide how Sir, they comment on it. I cannot comment on one political party's internal
strife or differences. It is not my job to comment on it. It is for that party to decide what they need to do for themselves. सर बीएसपी के बारे में जो अभी आपको नहीं, देखिए, जारी इसको- किए, नहीं, उसको- नहीं, अच्छा, देखिए। मेरे को सवाल पूछ लेंगे। सुनिए मैं समझ गया आप कहाँ से आ रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि भारत के लोकतंत्र के लिए बीएसपी का एक बहुत बड़ा रोल रहा और हम उम्मीद करते हैं कि वो पार्टी रहेगी, मजबूत रहेगी। हाँ, यकीनन आज का नतीजा देखकर तो आप कमजोरी दिखकर आती है हमारी भी सबकी, मगर बसपा की जरूरत है और हम उम्मीद करते हैं कि जो जिम्मेदार हैं लोग देखेंगे और करेंगे उसको। आपको जरूरत है शायद भविष्य में, इसलिए आप नहीं इशारा दे रहे हैं। देखिए आप हर चीज को हमारी जरूरत मत समझिए, हर चीज को हम अपने उससे इंटरेस्ट से देखते हैं, मगर एक बात को तो मानना पड़ेगा ना कि उस पार्टी ने बड़ा रोल अदा किया डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए। सर आप जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसका भरोसा नहीं जीत पा रहे हैं। नहीं देखिए अब ये मैसेजिंग जो की गई थी ये सब लोगों की वजह से, अब उसका नतीजा देख रहे हैं ना, अब उसका नतीजा देख रहे हैं लोग, तो ये टर्निंग पॉइंट होगा मुस्लिम पॉलिटिक्स के लिए। ये यहां पर मालूम हो जाएगा कि भाई जो दावे कर रहे थे उन्हीं के पास कुछ है ही नहीं, वो खुद बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं, सिर्फ दावे कर रहे थे। अगर उनके दावे सही साबित होते तो कुछ तो उनके पास बचता, उनके पास कुछ नहीं बचा। तो हिजाब का मामला किसको फायदा किया और किसको नुकसान किया सर? देखिए हिजाब का मामला मैंने कहा था अपने भाषण में, संविधान के फंडामेंटल राइट का इशू है। इलेक्शन हो, चुनाव हो ना हो, जहां पर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन आएगा वहां पर बोलना पड़ेगा। लेकिन वो इशू अगर चुनाव नहीं होते तो आप समझते हो इसे खाऊं बढ़ जाता, आप गलत सोच रहे हैं। ये मेरा फंडामेंटल राइट है, संविधान को प्रोटेक्ट करना मेरी आपकी जिम्मेदारी है, मैं बोलूंगा बराबर। और ये बोलना कि इसमें आया, अगर नहीं आता तो भी हम बोलते बराबर। 80-20 के नैरेटिव में क्या ये काम आया सर? 80-20 का नैरेटिव आपको बताएंगे आराम से। अभी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सर आप बोल रहे हैं कि जो मैसेज दिया गया था ये बोला गया था, तो आपका इशारा कहीं कहीं जमात के जो नुमाइंदे हैं, चाहे वो मेरा इशारा चाहे किसी वो लीडर हो, नहीं मेरा इशारा किसी के ऊपर नहीं है, जनता समझ जाएगी। मैं आप जिसके समझ रहे वो नहीं समझो, वो गलत है। सर आप कह रहे हैं कि जो 80-20 का जो नैरेटिव है This is going to stay for a very very long time. This is the crass reality which everyone will have to accept. At the same time, the story of the day is also coming from Punjab, where Kejriwal has sort of in a way created history, and he has made it amply clear that he's going to stitch up a national front, which may not be possible without the support of other players. And here we're talking about TRS Chief Minister KC. You know what? One of the MLAs of that party had talked about my chief minister. He has used some offensive words against him, unparliamentary, derogatory words. I don't want to repeat it in a press conference, but that is for them and the other parties to decide. But could you throw in No. any of this effort being put in by the opposition? Madam, my objective is to create a political leadership. That I try to do my best, and it will be created. But any concern